बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब गैंगस्टर्स की सफाई शुरू हो गई है। अब एक दो नहीं बल्कि बिहार के 4 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मारे गए सभी बदमाश बिहार चुनाव में गड़बड़ी की साजिश कर रहे थे। बिहार के 4 गैंगस्टर्स का दिल्ली में फुल एनकाउंटर हुआ है। सिग्मा एंड कंपनी का लीडर रंजन पाठक मारा गया। रंजन पाठक के साथ उसके 3 साथी भी ढेर, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी समेत 8 मामलों में वांटेड थे। दिल्ली और बिहार पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। चप्पल, टॉर्च, डिवाइडर पर चढ़ी हुई कार, फॉरेंसिक टीम, खून के धब्बे, एम्बुलेंस, पुलिस का जमावड़ा। यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने किसी बड़े अपराधी को निपटा दिया है। वो भी एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े गैंगस्टर का फुल एनकाउंटर हुआ है। बिहार में चुनाव है, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है, तो दूसरी तरफ बिहार के बड़े गैंगस्टर्स की सफाई चल रही है। 50,000 का इनामी सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना रंजन पाठक का फुल एनकाउंटर हो गया है। रंजन पाठक के साथ उसके 3 और साथी का भी पुलिस ने काम तमाम कर दिया। सभी का फुल एनकाउंटर हो गया है। मारे गए बदमाशों में सिग्मा एंड कंपनी का सरगना रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर है। दिल्ली वालों की सुबह आज ठाई ठाई की आवाज से हुई। इस एनकाउंटर को दिल्ली और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अंजाम दिया है। आधी रात को सभी बदमाश इसी कार से भाग रहे थे। जब बदमाशों को दिल्ली और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने घेरा तो फायरिंग करने लगे। बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ यूपी पुलिस को ये जानकारी दी कि कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके साथी फरार हैं। कई मामलों में इनका नाम दर्ज है और इसके बाद दोनों ही यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर जो बदमाश हैं वो यूपी और दिल्ली के रास्ते से नेपाल भागने का प्रयास करते हैं और इनके भी यही मंशा थी कि वो नेपाल भाग जाएंगे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड लगा करके तलाशी लेना शुरू कर दी थी और दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि बदमाश यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने भागने की कोशिश करी और दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला भी कर दिया। कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने दिल्ली और बिहार पुलिस को टारगेट पर ले लिया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के 4 जवान बाल बाल बच गए। बदमाशों की गोली जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में सीधे जाकर धंस गई। गनीमत यह रही कि सभी पुलिस वाले अलर्ट मोड में थे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। जिनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है वह इंस्पेक्टर अरविंद, एसआई मनीष और एसआई नवीन है। उनको सूचना मिली थी कुछ अपराधियों के दिल्ली में छुपे होने की। उनको जाकर जब पकड़ने की कोशिश की गई तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अपराधियों को गोली चलाने पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। अभी तक जैसा पता चला है इसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। रंजन पाठक दाऊद की तरह बड़ा अपराधी बनना चाहता था, इसलिए इसने अपने गैंग का नाम डी कंपनी की तरह ही सिग्मा एंड कंपनी रखा था। मारे गए 4 बदमाशों में से 3 बिहार के सीतामढ़ी के ही रहने वाले थे, एक दिल्ली का रहने वाला था। रंजन पाठक 8 मामलों में वांटेड था। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। गैंग का दूसरा मेंबर विमलेश महतो 4 मामलों में वांटेड था। मनीष पाठक की भी पुलिस को कई मामलों में तलाश थी, जबकि दिल्ली के कराउल नगर का रहने वाला अमन ठाकुर पर 4 मामले दर्ज हैं। हाल ही में बिहार पुलिस को इस गैंग का एक ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें सभी बिहार चुनाव में गड़बड़ी की साजिश रच रहे थे। इसी के बाद बिहार पुलिस ने इन्हें ट्रेस किया। ये जो बेल्ट पर 3 लोग लेटे हुए हैं, ये सिग्मा एंड कंपनी के बदमाश हैं और बिहार पुलिस ने इन्हें इसी साल 6 अक्टूबर को सीतामढ़ी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर पकड़ा था। 6 अक्टूबर को भी जब पुलिस रंजन पाठक और उसके गैंग को पकड़ने के लिए गई तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के सामने ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और लंगड़ा हो गए। तभी से बिहार पुलिस गैंग लीडर रंजन पाठक को तलाश रही थी। सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्याकांड के बाद रंजन पाठक ने अपना बायोडेटा मीडिया कर्मियों को भेजा था। इसमें उसने अपने गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी बताया था। सीतामढ़ी जिले में रंजन पाठक खौफ का दूसरा नाम बन गया था।
उसने पिछले कुछ दिनों के दौरान ताबड़तोड़ हत्याएं कर जिले में सनसनी पैदा कर दी थी। रंजन पाठक की सिगमेंट कंपनी गैंग ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी में आदित्य सिंह की हत्या की थी। इसके बाद सीतामढ़ी में ही परोहा पंचायत की मुखिया रानी देवी के देवर मदन कुशवाहा हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस गैंग ने ब्रह्मश्री सेना के जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसी हत्याकांड के बाद रंजन पाठक ने मीडिया को कॉल करके हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद शिवहर जिले में भी इस गैंग ने गुड्डू झा की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। रंजन पाठक अपने गैंग के साथ यूपी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले वो नेपाल भाग पाता दिल्ली और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उसका फुल एनकाउंटर कर दिया। 25 अक्टूबर से छठ पूजा शुरू है और इससे पहले देश भर के स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बिहार जाने वाली ट्रेन में जगह नहीं बच रही है और स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो गई है कि जिनकी कंफर्म टिकट है वो भी सवार नहीं हो पा रहे। हालात इतने खराब वहां पर हो चुके हैं कि लोगों को ट्रेन के टॉयलेट में सफर करना पड़ रहा है। दिल्ली हो या फिर अंबाला या फिर मुंबई हो, देश के दूसरे शहर, हर जगह भीड़ एक जैसी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। ट्रेन अभी रुकी नहीं, लेकिन ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग दौड़ पड़े। ये सीन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन का है। गेट जाम है, गेट के बाहर लोग खड़े हैं। ये ट्रेन का टॉयलेट है, ट्रेन के टॉयलेट में भी लोग भरे हुए हैं। गेट जाम होने की वजह से ट्रेन के टॉयलेट की खिड़की से ही लोग अंदर जाने लगते हैं। ये लोग 30 घंटे का लंबा सफर ट्रेन के इस टॉयलेट में बैठकर तय करेंगे। ये सामने टॉयलेट की सीट है, यहीं से घुस रहे हैं लोग। ये देखें तस्वीर, ये जहां दरवाजा नहीं मिला तो खिड़की से ही कूद लिए, बस एक बार अंदर चले जाएं। ये तस्वीर इस वक्त आप रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन। गाड़ी दूसरा बनवाना चाहिए ना, इतना भीड़ है, कौन मरने जाएगा वहाँ पे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर खींचा जा रहा है। कहाँ जाना है आपको? बिहार। ये रास्ता क्या करेंगे? है? जाने का जगह नहीं है तो जाने की जगह नहीं है, पहने की सीट नहीं है। देखो टॉयलेट में भीड़ है, टॉयलेट से ही जा रहे हैं। हाँ, टॉयलेट में बैठ के जा रहा है। जगह नहीं है, जगह नहीं है सर। अच्छा, जहाँ जगह मिले वहाँ चल दिए। हाँ जी। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये शीशा है, ये टूटा हुआ है और ये टॉयलेट है और टॉयलेट के अंदर ही लोग पैक होकर अंदर जा रहे हैं। 25 अक्टूबर से छठ शुरू हो रही है। अगर आज ट्रेन मिस हुई तो छठ में घर जाना पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए लोग किसी भी तरह से ट्रेन में सवार होकर घर जाना चाह रहे हैं। ये ट्रेन अमृतसर से चलकर बिहार के पूर्णिया तक जाती है। ट्रेन पहले से यात्रियों से भरी पड़ी है। अंबाला कैंट स्टेशन पर जैसे ही ये ट्रेन पहुंची, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग गेट पर टूट पड़े। ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है, फिर भी लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, पूरी तरह से ट्रेन फुल हो चुकी है, 1 इंच भी जगह नहीं है लोग आगे बढ़ सकें। गेट पर करीब 8 से 10 लोग टंगे हुए हैं। ये सिर्फ एक बोगी का सीन नहीं, हर बोगी का सीन है। इस वक्त हम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छठ पूजा के लिए जो लोग बिहार जाना चाहते हैं और वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। ट्रेन पहले से ही पैक है, दरवाजे जो हैं वो यहाँ पर लोगों ने बंद किए थे। आरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लिहाजा दरवाजे उनसे खुलवाए गए। उसके बाद लोग जो हैं वो जा रहे हैं और ये अमृतसर पूर्णिया एक्सप्रेस है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, अमृतसर से पूर्णिया जा रही है और हर एक कोच के बाहर कमोवेश इसी तरह के हालात हैं। लोग जो हैं किसी तरह ट्रेन के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हालात जो आप देखिए कि काफी ज्यादा भीड़ होने के चलते इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन पूरी तरह से पहले से ही पैक है। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि कई लोग तो चढ़ भी नहीं पाए। जो लोग चढ़ नहीं पाए वो अब दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। खचाखच भरी ट्रेन है और लोग जो है उसके बावजूद अंदर जो है वो सफर
करना चाह रहे हैं। ये आप तस्वीरें। एक ट्रेन और खुल जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहाँ जाना है? हमारे को जाना है, छपरा जाना है। हाँ जी, हाँ जी, पूजा के लिए? हाँ जी सर जी, बहुत परेशानी है आज के, मतलब बता दिया आपको, बहुत लोग परेशान होकर जाते हैं। देखते हैं ये गाड़ी में कैसी कोच में भीड़ है, बहुत ज्यादा है। ये आप तस्वीरें। कहाँ जा रहे हैं भैया? मधेपुरा जिला मधेपुरा जा रहे हैं। बहुत भीड़ है अंदर। काफी भीड़ है भैया, बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर से। अमृतसर से आ रहे हैं। हाँ जी। पीछे से ऐसी पैक है, यहाँ हो रही है? नहीं, पीछे से पैक है इसे। अच्छा, अमृतसर से। अमृतसर से पूरा भीड़ चल रहे हैं। हाँ जी, तो अमृतसर से पूरी भीड़ है, ऐसा ये बता रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं आप? हम सहरसा। सहरसा सहरसा जा रहे हैं। वो अंदर तो जगह नहीं है बिल्कुल भी। क्या करे, 3 दिन से अम्बाला बैठे बैठे लास्ट में अमृतसर गए, उस समझ से आ रहे हैं। वहाँ से आए हैं। 3 दिन पहले अम्बाला इंतजार किया। हाँ, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी हम बिहार से, अररिया जिला से। कहाँ से? अररिया जिला अररिया जिला से हैं। जी। तो अभी कहाँ छठ पूजा के लिए जाना है? हाँ जी, घर जाना था, अभी जा नहीं पा रहे हैं। तो टिकट मिल गया? टिकट मिल गया, अब हिम्मत काम नहीं कर रहा, कैसे बैठेंगे इसमें। अच्छा, जी बहुत ज्यादा दिक्कत। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हर जगह। आगे देखेंगे तो वो देखिए आप कि ट्रेन के दरवाजे पर ही आपको लोग लड़ते झगड़ते नजर आएंगे। छठ पर घर जाने की मारामारी में स्लीपर कोच जनरल डिब्बा बन गया। ये लाइन जनरल की नहीं है, स्लीपर कोच में चढ़ने वालों की है। लेकिन इस लाइन में लगे ज्यादातर के पास जनरल टिकट है या फिर वेटिंग है। ये सीन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पहुंची, ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मच गई। सीट पाने के चक्कर में लोग चलती ट्रेन में ही चढ़ने लगे। इमरजेंसी विंडो से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीट मिल जाए। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो यात्री है वो ट्रेन में सीट पाने के लिए जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जा रहे हैं। आरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है जो यात्रियों को समझा रहे हैं कि वो अपनी बारी का इंतजार करें, लाइनों में लगे। और कुछ यात्री जो है वो लाइनों में लगे भी हुए हैं। आपातकालीन खिड़की होती है उससे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये एक और यात्री हैं, देखिए, जो यहाँ पे रेलवे की बात ना मानकर अपने बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं। और आपातकालीन, भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? गेट से क्यों नहीं जा रहे हैं? गेट से ही जा रहे हैं हम लोग। आप यहाँ से जा रहे हैं। आप पूरी लाइन देखिए कि टिकट मिला है आपको? टिकट मिला है? हाँ। कंफर्म टिकट है, लेकिन फिर भी लोग मारा मारी कर रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। भैया टिकट मिला है आप? टिकट जनरल टिकट कंफर्म है? नहीं, जनरल टिकट से। जनरल पे आप स्लीपर पे जा रहे हैं? अब क्या करें, मैं भीड़ इतनी है जनरल में, बुरा हाल है। बैटिंग वेटिंग है। देखिए स्लीपर की बोगी है, लेकिन जनरल वाले भी ट्रेन कहाँ है बताइए जरा, दिख नहीं रही। यहाँ तो 100 ट्रेन भी नहीं दिख रही है बिहार जाने। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो समय है जब व्यवस्था बिगड़ जाती है। रेलवे ने कोशिश की कि लाइन बनाई जाए, रेलवे ने कोशिश की कि एक एक करके लोगों को भेजा जाए। ये वो अधिकतर यात्री वो है जिनके, देखिए ये फिर से आप यहाँ पे देखिए कि लोग खिड़कियों से अंदर जा रहे हैं, खिड़कियों से अपना सामान अंदर फेंक रहे हैं। भैया आपको चोट लग जाएगी। ये पैनिक की सिचुएशन देखिए, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। प्लेटफॉर्म पर 100 मीटर लंबी लाइन दिखी। छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए लोग 2-2 दिन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बैठे हुए हैं ताकि भीड़ कम हो, सीट मिले तो बिहार जाएं। मेरा नाम प्रमोद शाह है। जैसे कि हमने टिकट 20 दिन पहले निकाला था और अभी गाड़ी में करेक्ट टाइम बता रहा था और अभी 1 दिन पूरा लेट है गाड़ी सर। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो क्या तकलीफें परेशानियाँ हो रही है आप? तकलीफ यही है कि बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हमारे फैमिली है और जाना है और टिकट वो 25 घंटा लेट है गाड़ी, तो क्या करें ऐसे में सर? कोई जानकारी आप लोगों को मिल पा रही है यहाँ? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है। खाली बोलते हैं जो इधर से लाइन में कभी इधर से इधर ले जाते हैं, इधर से इधर लेके जाते हैं, बाकी आगे का कुछ नहीं होता। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको?
दरभंगा जिला जाना है। इधर मैं 3 बजे रात से मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, अभी तक समस्या का हल नहीं करता। खन उधर भेजता, खन उधर भेजता है। बिहार में छठ के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी है। बिहार जा रहे प्रवासियों का सियासी मूड क्या है? रोजगार के लिए बिहार से बाहर आए लोग किसे वोट देंगे? उन्हीं से सुन लीजिए। नीतीश कुमार वेल डन, बेटर टू आरजेडी। आरजेडी से बढ़िया तो ये मुझे नीतीश कुमार ही लगते हैं। अच्छा, क्योंकि जो 2005 वाली समस्या थी ना, जंगल राज, वो हमें नहीं चाहिए अब। अच्छा, हाँ, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार बहुत बदल चुका है, अब बहुत बदल चुका है। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला इस बार? बताइए, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, यस। अच्छा, ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार की तस्वीर बदलेगी? बिहार में आपको लग रहा है बदलाव आएगा, या फिर जैसे नीतीश कुमार चलते आ रहे हैं उन्हीं की सरकार चलेगी? नहीं, उनकी सरकार चलेगी ऐसा तो है, पर जन सुराग जब आ जाएंगे उससे बेटर होने वाला है। आपको कौन अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में इस बार बीजेपी का सरकार आएगा सर। और पहले से बेहतर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो पहले से बहुत अच्छा बिहार को किए भी हैं, तो हम लोग पूरा सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। अच्छा, तो देखिए, इनका कहना है कि इनका समर्थन जो है वो बीजेपी को होगा। और आगे चलते कुछ और यात्री है, उनसे ही बात करके समझने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए, जिला बताइए। गौरव कुमार चौधरी, खगड़िया, बिहार। अच्छा, तो आप छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लौट आएंगे या फिर रुकेंगे मतदान तक? नहीं, छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन मतदान करके आएंगे। क्या होने वाला है इस बार बिहार में? बदलाव होगा, या फिर जो बाहर चल रही थी वो चलती रहेगी कथित तौर पे? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। हैदराबाद इस वक्त सुलग रहा है। गौरक्षक को गोली मारने पर हैदराबाद में तनाव है। बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, गौरक्षक प्रशांत पर गोली चलाने वाला तस्कर इब्राहिम अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशांत पर 3 राउंड फायरिंग हुई है। इब्राहिम पर गौ तस्करी के 6 मामले दर्ज हैं। गोलीकांड के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आधी रात को हंगामा, नारेबाजी। पुलिस से बहस। दिन में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। यह हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन हैदराबाद में हो रहा है। प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, गौरक्षक दल के कार्यकर्ता हैं। दरअसल गौरक्षक प्रशांत को गौतस्कर इब्राहिम ने पहले ट्रैप कर एक सुनसान जगह पर बुलाया, फिर गोली मार दी। गोली मारने की खबर जैसे ही शहर में फैली, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होता देख पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस को देखकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और भड़क गए और दोनों के बीच जमकर बहस हुई। बीजेपी ने AIMIM के ऊपर गौ तस्करों को संरक्षण देने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। सबसे पहले ये बंदे को देखिए, इतने शान से बैठा हुआ ये नौजवान आज गौ संरक्षण करने वाले प्रशांत के ऊपर गोली चलाई है। ये कौन है, ये आज साफ हो गया है। अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ही गौ संरक्षण है। गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये MIM का बंदा है। दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। आरोपी इब्राहिम बुचर खाना चलाता है और बुचर खाने में गायों को तस्करी करके लाया जाता है। गौरक्षक प्रशांत कई बार इब्राहिम को चुनौती दे चुके थे, कई बार इब्राहिम की गौ तस्करी की साजिश को फेल कर चुके थे और इसीलिए इब्राहिम ने साजिश के तहत गौरक्षक प्रशांत को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हैदराबाद से कुछ दूरी पर है घटकेसर और रामपल्ली का ये वो इलाका, और खासकर ये कहूँ तो ये वो रास्ता और ये वो स्पॉट है जहाँ पर जो है कल शाम को करीब जो है जो फायरिंग हुई थी वो इस जगह पर हुई थी। और
जिस तरीके से इब्राहिम की बात करें या फिर प्रशांत की बात करें, ये पहली बार नहीं है कि जब दोनों का आमना सामना हुआ है। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि करीब 2 बार जो है इनका आमना सामना हो चुका है और गौरक्षक के तौर पर जो है प्रशांत उर्फ सोनू जो है वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। और दरअसल प्रशांत जो है वो धूलपेट, जो राजा सिंह का विधानसभा क्षेत्र आता है और जिस इलाके में खुद राजा सिंह रहते हैं, लौद कम्युनिटी के, उसी कम्युनिटी से जो है प्रशांत भी है। और कुछ साल पहले ही वो जो है यहाँ पर गटकेसर के इस इलाके में शिफ्ट कर गए थे और उसके बावजूद वो गौरक्षक का काम जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिखते रहे। प्रशांत ने काफ़ी ज़्यादा भागीदारी अपनी दी है। और वहीं पर अगर इब्राहिम की बात करते हैं, इब्राहिम का अपना खुद का बुचड़खाना है और इसीलिए दोनों का आमना सामना इससे पहले भी हो चुका है। व्यक्ति ने प्रशांत को ये बताया कि उसे बात करनी है और उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद प्रशांत को इस जगह पर बुलाया गया था कल शाम को और इब्राहिम से उसकी तू-तू मैं हुई और गौरक्षा के नाम पर जो है दोनों के बीच में बातचीत भी काफ़ी लंबी चली और जब झगड़ा ज़्यादा हुआ तो इब्राहिम ने उस पर गोली चला दी। सीसीटीवी में ये जो गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, ये गो तस्कर इब्राहिम की गाड़ी है। प्रशांत को गोली मारने के बाद इब्राहिम अपनी कार में आराम से फरार हो गया। कुछ लोगों ने प्रशांत को गाय तस्करी होने की झूठी खबर देकर बुधवार शाम 5:30 बजे पोचराम के आईटी कॉरिडोर बुलाया। वहां पर पहुंचते ही प्रशांत पर गोली चला दी गई। ये तेलंगाना में एमआईएम का गुंडा लोग बहुत राउडीज़म का बहुत चल रहा। मेरा ऊपर भी 1-2-3 बार अटैक हुआ था और मेरा प्रेसिडेंट कालो के ऊपर भी, सबके ऊपर बहुत बार हम पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कैसे भी उन लोगों को वो कंट्रोल करना बोल के। आज लिमिट क्रॉस करके सोनू गौरक्षा कार्यकर्ता के ऊपर गन से शूट करना, वो बहुत सीरियस कंडीशन में, अभी बुलेट भी लीवर के तकलीफ हो रहा कहते हैं। वाल्मीकि समाज से आते हैं और ऐसे वक्त में पिछले कई सालों से तेलंगाना में गौरक्षा करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस डिपार्टमेंट को हम बार बार कह रहे कि यहाँ पर जो हमारे गौरक्षा के कार्यकर्ता है उनको जान से मारने की कई सारी धमकियां बार बार आ रही। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशांत बीजेपी से भी जुड़े थे। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तुरंत अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गोरक्षकों पर हो रहे हमले के खिलाफ अब बीजेपी पूरे प्रदेश में तेलंगाना पुलिस और सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। हैदराबाद में आज बीजेपी ने इस कायराना हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल के एक और बड़े अस्पताल में छेड़छाड़ हुई है और इस बार एसएसकेएम अस्पताल में 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। आरोपी इसी अस्पताल का पूर्व कर्मचारी है और आरोपी का नाम अमित मलिक बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में इसी अस्पताल में ग्रुप डी का कर्मचारी रहा है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि आरोपी को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। सवाल यह है कि आरोपी को जब बर्खास्त कर दिया गया था तो फिर वो अस्पताल के ओपीडी तक कैसे पहुंचा। आरोपी अमित मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजों में से एक है, उसी अस्पताल में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 15 साल के एक नाबालिग के साथ कल दोपहर एक ग्रुप डी का अस्थायी कर्मचारी, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो बाथरूम में ले जाकर एक 15 साल की उम्र के एक बच्ची के साथ दरिंदगी की और इसके बाद उनके पिता माता ने ये पूरी कंप्लेन ये कंप्लेन दर्ज करवाया और उसके बाद देर रात में भवानीपुर थाने के पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का पहचान अमित मलिक के रूप से हुआ है और पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी हासिल हो पाया है कि वो पूर्व ग्रुप डी स्टाफ थे एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के। हालांकि उनको 1 साल पहले ही इस अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया था और फिलहाल ये अमित मलिक, जो कि आरोपी है, वो नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फिलहाल अस्थायी ग्रुप डी कर्मचारी के रूप से काम कर रहे हैं।
तो ये जो पूरी मामला सामने आया है, इसमें फिर से एक बार महिला सुरक्षा को सामने लाया है कि बंगाल में सुरक्षा कहाँ है महिला का, क्योंकि ये 15 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना, वो भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भीतर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल पैदा हो रहा है। आरोपी है अमित मलिक, उनको कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये भवानीपुर पीएस है और भवानीपुर पीएस से सीधा कोर्ट ले लिया जाएगा।